Hello guys, myself Monica Jain, back with topic colligative properties, part 3 of revision series of solutions. आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि मैम तो कंटेंट करवा रहे हैं, अब तो सिर्फ एमसीक्यूज करने का बेनिफिट है। अब अगर आपके क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड हुए, थियोरेटिकल बेस्ड हुए, जो बहुत सारे होंगे, तो आपको बिना कंटेंट के समझ आए आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये सारी वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं। इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe our channel if you are new, and do not miss to press bell icon for post notifications. So let's begin from where we have left in part 2 of this series. And if you have not watched the first two parts, just give a look at it. Link is provided in the description box. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब सॉलिड्स को हम इस चैप्टर में कंसीडर कर रहे हैं। सॉलिड्स आर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिनकी एस्केपिंग टेंडेंसी नेग्लिजिबल है। तो जब हमने सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट डाला जो नॉन वोलाटाइल है, सॉलिड इन लिक्विड, अब वो डिस्पर्स हो गया तो कुछ सरफेस पे बैठ गया, कुछ सेंटर में बैठ गया। अब रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट थी कि जो वेपर प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, और ए मेरा कौन है, सॉल्वेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पहले तो सॉल्वेंट प्योर था, तो प्योर में जो आपका पीए था वो पीए नॉट है, जब काय ए की वैल्यू किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1। पर जब आपने इसमें सल्यूट डाल दिया जो नॉन वोलाटाइल है, इसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है और कुछ सरफेस इसने ऑक्युपाई कर लिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, उसकी एस्केप करने की टेंडेंसी, उसकी एवापोरेट होने की टेंडेंसी कम हो गई। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीए प्लस पीबी के इक्वल था, पीबी कौन है, सल्यूट, और सल्यूट अब आना कौन सा है, नॉन वोलाटाइल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमारा किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू पी ए, और पी ए किसके इक्वल है, पी ए नॉट काय ए। और यहाँ पे रॉल्स लॉ कहता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट में कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन which contain non-volatile solute is product of mole fraction of solvent and its vapor pressure when it was pure। ये अपना रॉल्स लॉ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आ गया। अब हमारे पास इसके बाद एक टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है और जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में होना चाहिए। दे डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर, तो ये सिर्फ काउंटिंग पे डिपेंड करती है। बट ये कहती हमारी एक कंडीशन है, क्योंकि हम सिर्फ आइडियल सोल्यूशन के लिए बने। अब आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी डाइल्यूट। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, नो एसोसिएशन, रूल बना दिया उसने, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। पर ये रूल किसके लिए बनाया, ऑफ सल्यूट, कि सल्यूट को एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करना, उसको आइडियली अच्छे बच्चे की तरह ऐसे ही बैठे रहना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ क्यों रहे हैं हम, पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो हम हर जगह मोलर मास नॉन वोलाटाइल सल्यूट ढूंढना चाहेंगे या उसका रिलेशन ढूंढना चाहेंगे। We have 4 colligative property: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure। अब one by one हम इसको पिक करने लगे। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाला तो पीएस पीए नॉट काय ए हो गया। पर मैंने अभी आपको बताया था कि हमें रिलेशन सल्यूट के साथ ढूंढना है। तो अगर सोल्यूशन बाइनरी है तो काय ए 1 माइनस काय बी होगा और काय बी 1 माइनस काय ए होगा। तो यहाँ वैल्यू डाली, डिराइव किया रिलेशन, और हमारे पास ये रिलेशन आ गया। क्योंकि पीएस और पीए सेम है तो पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इज काय बी
और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, जिसमें सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों आ गए। अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है, आई एम रिपीटिंग, इफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, उस कंडीशन में जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इक्वल हो गई, इट इज इक्वल टू NB अपॉन NA। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, इसके अंदर दो चीजें हैं। अगर मैं लिख रही हूँ PA नॉट माइनस PS और PA नॉट माइनस PA, ये सिर्फ कौन है, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर लो हुआ, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर आपने PA नॉट से डिवाइड कर दिया, ये पूरा पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये पार्ट आप एक्सपेरिमेंटली ढूंढ रहे हो, और ये वाला पार्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट इज द राइट पार्ट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जब वेपर प्रेशर कम होगा, आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आपके पास सॉल्वेंट था, आपने उसको, ये ग्राफ है अपना वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे, तो जब आपने इसको हीट करना शुरू किया, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है, तो वेपर प्रेशर गिर गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, पर ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसमें बॉयल कौन कर रहा है, इवेपोरेट कौन कर रहा है, सॉल्वेंट। और जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। कैसे निकाल सकते हो डेल्टा टीबी, हायर में से लोअर, तो टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको आप एक्सपेरिमेंटली ढूंढ सकते हो, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर। और अगर आपने इसको थ्योरेटिकली ढूंढना है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू M। KB कौन है, KB एक कांस्टेंट है, इसका नाम है मोलल, क्योंकि M कौन है, मोलैलिटी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका बड़ा एक स्पेशल नाम है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। M यहाँ पे क्या है, M इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब अगर आपको ये देखना है क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको खोल दो। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो डेल्टा टीबी जो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मोलर मास के साथ रिलेशन आ सकता है, मोल्स के साथ रिलेशन आ सकता है, तो ध्यान रखना है। और इसके यूनिट्स किसके इक्वल होंगे, अब KB इज डेल्टा TB अपॉन M। अब जो डेल्टा TB है वो हमारा डिफरेंस है। वैसे तो जो डेल्टा TB का मैग्नीट्यूड है, इट इज सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, दे कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। डेल्टा TB का मैग्नीट्यूड डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बिल्कुल सेम है, पर ऐसा यूनिट हम केल्विन ले रहे हैं, तो इट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो KB डेल्टा TB के इक्वल कब हो सकता है, जब मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, तो इट इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
अब जब आपने सॉल्वेंट लिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, पर टेम्परेचर कम करने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जिस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में रहेंगे, वो पॉइंट आपके पास क्या है? दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब आपने नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट डाला, वेपर प्रेशर डिप्स। कितना वेपर प्रेशर डिप कर रहा है? अकॉर्डिंग टू कितना सोल्यूट डाल रहे हो। अब उसमें से जो सोल्यूट है उसने पार्टिकल्स को एडहेयर कर लिया, पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू हो गए। अब अगर आप चाहते हो सॉल्वेंट के पार्टिकल मेल्ट ना करें, तो आपको वेपर प्रेशर कम करना पड़ेगा और वापस वो जिस जगह पे इक्विलिब्रियम में आएगा, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीएफ अगेन हायर माइनस लोअर, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और अगर आप थ्योरेटिकल वैल्यू चाहते हो तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और के एफ वैसा ही कांस्टेंट है, पर ये है क्या? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर से मोलैलिटी वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यूनिट्स के एफ के फिर से सेम है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और डिफरेंस लेते हुए फिर से यूनिट्स का ख्याल रखना है। डेल्टा टीएफ डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब जो केबी और केएफ हैं हमारे दो, हम उनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं इन रिलेशन से? यहाँ पे M1 और यहाँ पे M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान रखना, ये सारा कुछ सॉल्वेंट के बारे में है। आर की वैल्यू एसआई यूनिट में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट। टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये दोनों किसके हैं? फिर से सॉल्वेंट के। और ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और नीचे हमारे पास क्या है? एफयूएस स्टैंड फॉर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और इन दोनों के यूनिट्स जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर मोल, जूल पर मोल। अब ये दोनों केबी और केएफ किस पे डिपेंड कर रहे हैं? दे डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। तो केबी और केएफ की वैल्यू एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्वेंट पे। बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट रेज टू पावर 2 है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और फ्यूजन है। और इससे हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे वाटर में केबी की वैल्यू है 0.52 और केएफ की वैल्यू वाटर के लिए क्या है? 1.86। तो दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। जितना केबी और केएफ ज्यादा होगा, आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उतनी ज्यादा होगी। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस क्या है? नंबर 1, ये यूज होता है एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाने के लिए। अब एंटी फ्रीज सोल्यूशन हम कहाँ यूज कर सकते हैं? कार रेडिएटर में, जहां पे हम हिली एरिया पे जाते हैं, जहां पे टेम्परेचर 0 से कम है, माइनस में है, तो वाटर फ्रीज कर जाएगा। तो सम अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। या आइसक्रीम फॉर्म करने के लिए, आइसक्रीम मेकिंग में आप आइस में थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं ताकि टेम्परेचर फॉल कर जाए, या कुछ रिसर्चेस के लिए। देन टू मेल्ट स्नो ऑन द रोड। अब जो हिली एरियाज हैं वहां पे जब आइस मेल्ट करती, आइस फॉर्म कर जाती है, स्नो फॉर्म करती है, उसको मेल्ट करने के लिए चीपर सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट क्या करेगा? फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, एंड ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो दे विल स्टार्ट मेल्टिंग। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस आपको ऑलरेडी पता है, इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from its high concentration to low concentration. I used its high concentration
और लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन। पर ये सारा कुछ किसके थ्रू हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ कोलिजन्स हो रही हैं, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। हम इस प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं कि कितना प्रेशर ऑस्मोसिस से मेजर हो रहा है। तो हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज करना शुरू किया। देखो किस साइड पे, जिस तरफ सोल्यूशन है, जब हमने प्रेशर इंक्रीज करना शुरू किया, इस प्रेशर ने इसके अगेंस्ट काम करना शुरू किया और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की नेट एंट्री है वो रुक जाएगी और उस स्टेज पे हम कहते हैं ये प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर which is given by symbol pi applied on sides of solution high concentration। और काम क्या कर रहा है, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, टू स्टॉप एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे जितनी ज्यादा होगी उतने सॉल्वेंट पार्टिकल इधर रश कर रहे थे और उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा। और सेकंड फैक्टर टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज करेगी और आपको उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे C कौन है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी के यूनिट्स आप सबको पता है, SI यूनिट मोल पर लीटर और आई कैन यूज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। T टेम्परेचर केल्विन, कोई टेंशन ही नहीं है। अब R के यूनिट्स क्या लेने हैं, R दो ही चीजें ले सकते हो मेनली, ले कुछ भी सकते हो पर यूनिट्स ध्यान रखना है 0.0821। ये कब लेना है, लीटर, क्योंकि हमारी मोलैरिटी पर लीटर है। एटमॉस्फेयर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में आएगा। पर केल्विन, टेम्परेचर केल्विन है पर मोल, या 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये आपके R की वैल्यू है, तो इसको ध्यान से लेना है। अब अगर आप प्रेशर इससे ज्यादा अप्लाई कर दोगे, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन व्हाट विल हैपन, अगर यहाँ पे आउटलेट होता तो यहाँ से वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट। तो वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो, हाई टू लो। और ये किसके लिए है, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, RO system used at home. This is reverse osmosis. अब ऑस्मोसिस जब पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब हाई कंसेंट्रेशन, किसी के साथ ऑफ कोर्स आप कंपैरिजन कर रहे हो। हाइपोटोनिक मींस कंपैरेटिवली लो कंसेंट्रेशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन सेम। तो अगर आपके पास कोई सेल है या कोई चीज है जिसके बारे में ऑस्मोसिस स्टडी करना चाहते हो और जिसकी ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, तो अगर इसके अंदर वाले सॉल्वेंट की और यहाँ वाली कंसेंट्रेशन सेम है तो हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम कहते हैं कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। पर बेटा ध्यान रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ तभी सेम होगा अगर C1 तो C2 के इक्वल है बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये सेम होगा। तो जस्ट टेक केयर फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर ली। अब इन चारों में मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिनी जाती है, वो है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ गुड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देन ऑल। रीजन क्या है, एक ये रूम टेम्परेचर पे मेजर हो रही है, दूसरी इसमें स्मॉल वैल्यूज भी आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 1 एटमॉस्फेयर में रफली 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। देन इसमें हम यूज करते हैं मोलैरिटी, जो बहुत आसान। सो दिस ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। सो स्टे कनेक्टेड
For next video, we will solve some of the MCQs based on solution chapter. So if you are new, do not miss to subscribe the channel. If you are liking the channel, so just share the videos and do not miss to press bell icon for the post notification. So just take care.